सवाल जयसवाल is such a rising star. उनकी बड़ी struggles थी, टेंट में रहते थे, and now he was just too good. And कितनी अच्छी बात है कि इंडिया में ये इनके स्टार्स इस तरह आ रहे हैं ग्रूम होके, दे विनिंग मैच। भाई साहब, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने सिलसिला शुरू किया था 94 फॉर 1 से, और 28 ओवर्स हुए थे, 30 ओवर फेंके गए हैं, और 30 ओवर के अंदर यहां 126 रन जोड़ लिए गए हैं। और शुरू में तो आते ही मार धाड़ 4.5 ऐसी शुरू की यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब अब जरा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है। शुरू के 10 ओवर भी अच्छा खासा टाइम गुजार लिया, फिर उसके बाद मोमेंटम मिला, केएल अपना विकेट देके चला गया, तो क्या फायदा कि आप अपने ऊपर प्रेशर लो। बस आपने अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी है, और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई साहब मैं इन कंडीशंस में एक शहंशाह किस्म का बैटर हूं। जायसवाल वो लेफ्टी जो है लंबे से, वेरी गुड प्लेयर। Maybe they needed right left hand combination up there. He's performing well, incredible. That shows his work ethics. But I think आप इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत हैं, so that sometimes you have a good problem. प्रॉब्लम सेलेक्टर्स के लिए इज अ गुड प्रॉब्लम, किसको रखें किसको ना रखें। आपको कीपर कितने सारे हैं जो बैट कर सकते हैं, ऊपर भी, मिडिल ऑर्डर में भी, नीचे भी। इस मुकाबले में बहुत सारे विनर्स थे, जैसे कि जायसवाल, ये इनको ब्लॉसम होते हुए और इम्प्रूव होते हुए 2 सीजन लगे हैं। 2 साल पहले ऐसे लगता था कि इनकी पावर नहीं है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है, सेल्फ बिलीफ नहीं है, मगर जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। और इतनी जल्दी इतनी ज्यादा स्किल्स के ऊपर और कॉन्फिडेंस के ऊपर भरोसा करते हुए मैंने बहुत कम प्लेयर्स को देखा है, क्योंकि ये चैलेंजिंग रोल है। दुनिया के बेस्ट बॉलर्स जो आते हैं यहाँ पे बॉल करते हैं आपको, और फिर रन्स करने का प्रेशर, मैच जीतने का प्रेशर, और एक यंगस्टर को सीखने का भी प्रेशर होता है कि आपको इतने चांस हम दे नहीं सकते। 21 साल में बहुत जल्दी ये एक जवान से बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई है वो नॉट एज एन ओपनर बट आल्सो स्किल्स को सामने रखते हुए एज अ मैच विनर। और आज मैच, और मैं एक ऐसा बैटर हूं जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 दफा डबल सेंचुरी लगाई हुई है घर के ऊपर, 6 टेस्ट सेंचुरीज ऑलरेडी स्कोर की हुई है। सो भाई मेरा जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप के सामने काफी ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं उसी तरीके से आऊंगा। ले गए थे और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, चाहे T20 खिला लें, टेस्ट मैच खिला लें, ये खेलते हैं क्योंकि ये रंग भर देते हैं। बहुत कम इस तरह के, बार बोलता हूं मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपने आप को यहां सामने रख के बता सकता हूं कि फॉर मी यशस्वी जायसवाल ऑपरेट्स एट एन एंटायरली डिफरेंट होराइजन। ये भाई साहब जनरेशनल प्लेयर सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद अब देख लीजिएगा कि यशस्वी जायसवाल किस पोडियम पे बैठा होगा। या ओपोनेंट जब थोड़ा सा वीकन होता है ना, तो आपकी एफर्ट को कैमोफ्लेज कर दिया जाता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट कैसा भी ओपोनेंट हो, कैसी भी कंडीशन हो, और स्पेशली ऐसी कंडीशंस जो कि बैट और बॉल के बीच में एक बैलेंस प्रोवाइड करती हैं, बिल्कुल फ्लैट आउट कंडीशंस नहीं होती है। वहां आपका जो स्किल होता है, और वो तो मायने रखता ही रखता है, लेकिन आपका टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए टेम्परामेंट होने सबसे पहला बेसिक एक पॉइंट होता है। जिस तरह आप टेक्निक की बात करें, क्लोज टू द बॉडी खेलता है, सही राइट टाइट डिफेंस है, बॉल की लाइन को भी सही, लाइन और लेंथ को भी अर्ली जज करता है, स्पेशली अगेंस्ट द पेस एंड द स्विंग। फ्रंट फुट गेम क्लासिकल है, अडेप्ट जिस तरह करता है यशस्वी जायसवाल बैक फुट पे। मेरे ख्याल से ये जो एडजेक्टिव्स या एनोलॉजीज है ना, ये बहुत दफा हम बता चुके हैं, बट वही वाली बात है कि जब आप एक मुकाम को हासिल कर लेते हो ना, आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। और वहां वो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने चेंज की है, एंड देन आईपीएल का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह किया है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, और टैलेंट आए जा रहा है। मुंह बंद कर दिया इंडियन टीम ने और पूरी दुनिया को दिखाया है कि हमारे पास बैकअप है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वैसे भी पूरी दुनिया आईपीएल को मानती है और पूरी दुनिया इंडिया के सिस्टम को मानती है। आज हमारे लोगों को समझ आ जानी चाहिए, और आज अगर नहीं भी समझ आती तो फिर हमारे लोगों का अल्लाह ही। फरहान ने छक्के लगाए हैं जसप्रीत बुमराह को। मोहम्मद आमिर ने भी ट्वीट किया कि ऐसा आज तक कभी बैटर नहीं देखा जिसने बुमराह को इतना इजी खेला हो। तो इस पर बड़ी बात होती है हमारे प्रोग्राम में, ऑलमोस्ट डेली होती है। प्रोग्राम में क्या, बल्कि हर जगह हो रही है कि साइदा फरहान जो है वो उसको मेडल भी दिया जा रहा है, उसको हार पहनाए जा रहे हैं कि उसने बुमराह को छक्के लगाए हैं। कैसे देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस? देखिए, उसने जो बैटिंग की है उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आई है, और वो ये है कि जो उसके जोन है ना,
जहाँ पे उसको पता है कि दुनिया का कोई भी बॉलर उसको वहाँ बॉल करेगा ना, उसने उसको शॉट पे जाने ही जाना है। तो जो उसने जसप्रीत बुमराह को छक्के लगाए हैं, जो उसने बैटिंग की है ओवरऑल अगेंस्ट इंडिया इन मैचेस में, वो बहुत खुशाइंद है। जो उसने अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसको ये नहीं है कि तुक्का लगा है, एक मरतबा नहीं हुआ, उसने रिपीट की है अपने परफॉर्मेंसेस को। तो जब आप रिपीट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास उतनी स्किल और क्वालिटी है। लेकिन आप दोबारा जब आमने सामने आते हैं तो फिर असल पता लगेगा कि वो क्या काम करके आए हैं, ये क्या काम करके। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के दूसरे टेस्ट के पहले दिन ने भारत के बैट्समैनों ने क्या कमाल और धमाल मचा कर रख दिया है, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया तो हक्का बक्का रह गए हैं कि किस तरह से भारत के बैट्समैनों ने बैटिंग कर रहे हैं, शतक पर शतक लगाए जा रहे हैं। जिस तरह आज जायसवाल का शतक आया 156 रनों का शानदार बैटिंग देखने को मिला जायसवाल को। और यहाँ पे बात कर लिया जाए केएल राहुल को, तो केएल राहुल ने भी 38 रनों का एक अच्छा स्कोर दिया और सुंदर ने भी कमाल और धमाल मचा कर रख दिया। जिस तरह से सुंदर के बल्ले से 87 रनों का रन हमें देखने को मिला। शुभमन गिल और जायसवाल अभी मैदान पर टिके हुए हैं। इस तरह से भारत का स्कोर अभी 330 रन हो गए हैं। 2 विकेट, हालांकि 2 विकेट हम लोग खो दिए हैं, लेकिन हमारा टीम अभी भी मजबूत और एक विन की ओर जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि भारत वेस्ट इंडीज से टेस्ट, ये दूसरा टेस्ट भी जीत लेगा? तो आपको क्या लगता है कि भारत जीतेगा? तो अपना कमेंट हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।